નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 8માં આના પહેલાના ચેપ્ટરમાં આપણે કાવ્ય શીખ્યા। આજે ગદ્યનો વારો છે। પાઠ નંબર 2 ગદ્ય। પાઠ્યપુસ્તક બને ત્યાં સુધી સાથે લઈને બેસવું અને ગદ્યનું નામ છે ઈદગાહ। हिंदी विषयांक गद्य 2 ईदगाह। तो गद्य और पद्य साहित्य में दो प्रकार है, गद्य और पद्य। गद्य में भी कई सारे प्रकार है, जैसे कि किसी का जीवन चरित्र, कोई निबंध गद्य के स्वरूप में दिया गया हो। तो हमारी जो ईदगाह कहानी है उसका जो प्रकार है वो क्या है, तो कहानी। एक वाक्य में अगर पूछा जाए कि ईदगाह गद्य का प्रकार बताइए तो कौन सा होगा, तो कि ईदगाह गद्य का प्रकार जो है वो है कहानी। और इस कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। एक वाक्य में अगर ऐसा पूछे कि ईदगाह कहानी के लेखक का नाम बताइए, हिंदी और गुजराती साहित्य में मेरे मत से एक क्वेश्चन 1 मार्क का ऐसा आएगा ही आएगा जिसमें कृति का लेखक का नाम आपको बताना होगा। तो हमारी या तो कृति का प्रकार पूछेंगे या फिर कृति के लेखक का नाम पूछेंगे। तो प्रस्तुत जो ईदगाह कहानी है उसका प्रकार है कहानी और लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। पहले वो नवाब राय नाम से उर्दू में लिखाई करते थे। उसके बाद वे प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के सहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी त्यागनी पड़ी। यानी कि अध्यापक शिक्षक की जो नौकरी है गवर्नमेंट वो मिल गई थी, लेकिन हमारे आंदोलन में यानी कि देश छोड़ो आंदोलन में जुड़ने की वजह से गांधी जी के साथ उन्हें वो सरकारी नौकरी का त्याग करना पड़ा। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके अलावा इनकी कहानियां यानी कि मानसरोवर भाग 1 से 8 तक संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। यानी कि 2 पत्रिका उनकी छपती थी, एक था जागरण और दूसरा था हंस। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की ही है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कहानी का बाल नायक जिसे हम हीरो कहते हैं, तो कहानी का हीरो हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपने
बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। छोटे से बच्चे को ये नहीं पता है कौन सी चीज जरूरी है, पर हमारा जो हामिद हीरो है वो है तो बालक, पर उसकी इच्छाओं का दमन यानी कि उसकी इच्छा दबाते हुए वो घर का एक उपयोगी साधन जैसे कि चिमटा, वो चिमटा अपनी दादी के लिए खरीद कर लाता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धि मता प्रकट होती है। ये जो चिमटा खरीदने का उसका निर्णय है, इससे उसका अपनी दादी के प्रति प्रेम प्रकट होता है और जीवन में घर में एक जरूरी चीज का आना, यह बुद्धिपूर्वक खरीदना, यह भी साबित होता है। पाठ कगन बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। यानी कि बालक का ऐसा त्याग देखकर उसकी दादी जो है वो भाव विभोर हो जाती है, गदगद हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान यानी कि मुसलमानों का पवित्र 9वां महीना। रोजे जैसे कि हम हिंदू लोग श्रावण के महीने में जो उपवास करते हैं, वैसे ही जो मुसलमान लोग हैं वो रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद तक कुछ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, यहाँ तक के मुंह में आई जो हमारी थूक यानी कि पिक होती है वो भी वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस कहानी सुनते सुनते साथ में हम बोर्ड वर्क में जो अपरिचित शब्द है वह लेंगे और मुहावरे का अर्थ लेंगे। तो हमारा जो पहला शब्द है अपरिचित शब्द यानी समानार्थी शब्द, ये भी बोल सकते हैं। रोजा यानी एक फर्ज, एक नैतिक फर्ज, जैसे कि हमें कोई उपवास करने को कहता नहीं है फिर भी हम श्रावण महीने में उपवास करते हैं। इसके अलावा कोई भी महीना हो, 11 करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, ऐसे जो उपवास करते हैं वो हमारा मजहबी फर्ज है। यानी कि रोजा यानी मजहबी फर्ज। मजहबी फर्ज। यह रोजा जैसे ही खत्म होता है तो क्या आती है? ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना, सुहावना यानी रमणीय, कितना रमणीय प्रभात है, क्योंकि रोजा खत्म होते ही क्या आने वाली थी? ईद। सुहावना यानी रमणीय। कितनी सुंदर प्रभात है। आज सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। वैसे सूर्य शीतल नहीं होता, पर बच्चे ईद को लेकर इतने एक्साइटेड है कि उन्हें सूर्य भी कैसा शीतल लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। जाने जैसे समझो कि वो सबको ईदी मुबारक दे रहा हो। गांव में कितनी ही हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। ईद का इतना उत्साह है बच्चों में, बड़ों में, आस पड़ोस के लोगों में कि उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। किसी के पास, हर एक के पास पैसा इतना नहीं होता कि वो हर बार त्योहार में नई चीज लेकर खरीद सके। त्योहार का आनंद सब लेते हैं, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो। पैसे वाला अपने तरीके से आनंद लेता है, गरीब लोग अपने तरीके से त्योहार का आनंद लेते हैं। तो उस तरह यह जो हामिद के आस
पड़ोस के लोग हैं और हामिद खुद की बात करें तो वो भी एक गरीब बच्चा है। तो जिनके पास पैसे हैं वो नए कपड़े खरीदेंगे, जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने पुराने नए कुर्ते निकालेंगे। अगर शायद कहीं से फटा हुआ तो उसे सिल लेंगे, किसी के बटन टूटे हुए तो नए लगा देंगे। तो वो बटन लेने के लिए आस पड़ोस में सुई धागों के लिए दौड़धाम मची हुई है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल लगाने के लिए तेली के पास जाता है। जूता जो है वो बरसात की मौसम में जो चमड़े का जूता होता है वो कड़क एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, लेकिन उस पर पॉलिश करने से फिर से वो नया चमकने लगता है। तो ये जो हामिद भी है वह कड़े हुए जूतों को, हामिद और उसके दोस्त भी कड़े हुए जूतों को उनमें तेल यानी कि पॉलिश करवाने के लिए तेजी से भाग जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी यानी कि चारा, एक सूखा हुआ चारा, गुजरातीમાં આપણે કહીએ તો ખોળ। શું કહેવાય? ખોળ। एक ऐसा चारा जो पानी में मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। सानी यानी पशुओं का चारा और दूसरा अर्थ है चारे की सामग्री। गुजरातीમાં આપણે કહીએ ને ખોળ, પશુને સવાર સાંજ બે ટાઈમ જે ખેડૂત લોકો છે એ લોકો પશુઓને બે ટાઈમ એ ખોળ પાણીમાં ઓગાળી અને ખવડાવે છે, જે એના માટે પૌષ્ટિક આહાર હોય છે। તો અહીંયા પણ ઈદમાં જવાની ઉતાવળને કારણે બાળકો શું કરે છે તો કે ચલો સવારમાં ઉઠીને પહેલા પશુઓને ઓલો ખોરાક જે પાણીમાં ઓગાળીને દેવાનો છે એ આપવા માંડીએ। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएंगी। ईदगाह यानी मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह। ईदगाह मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगह। जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो वहाँ हमें लौटते लौटते देरी हो जाएंगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। सिर्फ 3 कोस ही चलना है, फिर तो कई सारे लोग हमें दिखाई देंगे। और ईद के दौरान आपने देखा होगा कि जो हमारे हिंदुओं में दिवाली का त्यौहार आता है तो दूसरे दिन दूसरे दिन जो न्यू ईयर होता है उस दिन हम अपने बड़ों के यहाँ जाते हैं, उन्हें हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, गले मिलते हैं और आनंद उल्लास करते हैं। वैसे ही ईद जब आती है तो मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को ईदी देते हैं गले मिलकर। तो कई सारे लोगों को भेंटना यानी कि मिलना होगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर हो जाएंगी लौटते लौटते, क्योंकि वो झटपट भाग कर तो आ नहीं सकते। कितने दिनों से कोई मिला नहीं होगा, सब मिलेंगे तो सबसे बातचीत करेंगे, रुकेंगे, उल्लास और आनंद करेंगे। तो लौटते लौटते दोपहर तो हो ही जाएगी। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं। बच्चों को इस ईद का ज्यादा आनंद है, इसलिए वह बहुत खुश है कि दूसरे दिन ईद है। यह ईदी के दौरान जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि पूरा दिन बच्चे भूखे नहीं रह सकते, इसीलिए किसी ने आधे दिन का रोजा रखा है तो किसी ने वो भी नहीं रखा, पर ईद का आनंद सबके लिए एक जैसा है। ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, पर जो मस्जिद जाना है नमाज पढ़ने के लिए सबको एक साथ, वह उनके हिस्से की खुशी है, वह उनसे कोई नहीं छीन सकता।
रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि तूने रोजा नहीं रखा, इसने रोजा, मैंने दोपहर तक रखा, मैंने बिल्कुल नहीं रखा। तो एक जो होता है बच्चा वो बोलता है रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए है। रोजा कौन रखता है? तो कि बड़े बूढ़े रखते हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वे रखते हैं। बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ ईद यानी कि त्योहार का ही महत्व है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रमजान महीना जैसे ही शुरू होता है तो बच्चे ईद की राह देख रहे हैं। जैसे कि हम हिंदू लोग दिवाली के समय नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, वैसे ही यह जो मुसलमान लोग हैं वो ईद के समय नई नई मिठाइयाँ लाते हैं, घर में साथ बैठकर उत्सव मनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। तो ईद की राह बच्चे बहुत देरी से देख रहे थे, रोज बोल रहे थे कल ईद आएगी, कल ईद आएगी। तो लो आज वह आ गई, यानी कि आज ईद है। जब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चे इतने एक्साइटेड है कि बड़े लोग चल नहीं रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि क्या इनको ईदगाह नहीं चलना है, क्यों इनको जल्दी नहीं पड़ी है? क्योंकि उनकी जेबों में तो खजाना, पैसों का खजाना, कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी कि धन का देवता, कुबेर यानी कि धन का देवता। जैसे कि उनके जेबों में तो धन का कुबेर का धन भरा हुआ है, वे बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं। बच्चों ने पूरे साल जो पैसे इकट्ठे किए हैं, किसी मेहमान के आते समय दिया हुआ हो, किसी वडीलों ने दिया हुआ हो, तो वह पैसा है जो बच्चे गुल्लक में जमा कर रखते हैं। वह पैसा वो ईद के समय त्योहारों का मजा लेने के लिए उस दिन उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ बच्चों को वो पैसे को जल्द से जल्द चीजें खरीदने का आनंद लेना, वो पैसे उनको अब यूज करने हैं। बार बार जेब में से खजाना यानी कि कोष निकाल कर गिनते हैं। जो जेब होती है उसमें हाथ डालते हैं और जो पैसे हैं उनको निकालते हैं, बार बार उनको गिन गिन कर देखते रहते हैं कि इतने पैसे जुड़ गए हैं, इतने पैसे जुड़ गए हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। जो मोहसिन नाम का लड़का है उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों यानी कि बहुत अधिक, जिसको गिना ना जा सके, इतना पैसा, अनगिनत पैसा यानी कि जिसको गिना ना जा सके उतने पैसे, इतने अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। बच्चे हैं, उन्हें पैसे का महत्व नहीं पता है। जो थोड़े घने पैसे हैं उससे वह ऐसा सोचते हैं कि हम जो मेले में जाएंगे सब कुछ चीज खरीद कर ले आएंगे। जो हमारे जेब में पैसे हैं वो पैसे थोड़े हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि यह तो अनगिनत पैसे हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। तो इस पैसों से बच्चे क्या खरीदेंगे? तो कि मिठाइयाँ खाएंगे, खिलौने खरीदेंगे, बॉल खरीदेंगे, न जाने क्या क्या खरीदेंगे इस पैसों से जो हमने जमा किया है। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया है अथवा हो गया। हामिद का, हमारा जो कहानी का हीरो है हामिद, उसका वर्णन किया गया है। कैसा हामिद?
तो गरीब, सूरज। मुख देखकर ही पता चलता है कि लड़का गरीब घर का है, दुबला पतला, खाने की कमी के कारण उसका शरीर भी दुर्बल है। यानी कि दुबला पतला लड़का जिसका बाप यानी कि उसका पिता गत वर्ष हैजा यानी कि कोलेरा नाम की बीमारी में मर चुका है, यानी कि हामिद का बाप इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ हम मुहावरे लेंगे। हैजे की भेंट होना, हैजे की भेंट होना यानी कि बीमारी से, कोलेरा नामक बीमारी से ये आपको मेरे साथ लिखना है। कोलेरा नाम की बीमारी से मर जाना, यानी कि हामिद का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर एक दिन माँ भी मर गई और उसकी माँ भी भगवान के पास चल बसी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। उसका बाप हैजे की बीमारी के कारण मर गया और एक दिन उसकी माँ भी चल बसी। अब हामिद का कौन? तो हामिद जो है वह अपनी बूढ़ी दादी, यानी उस दादी का नाम है अमीना, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में खेल रहा है, यानी कि वह अपनी दादी के साथ ही बड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ रहता है और उतने में ही वह प्रसन्न है। वह अपनी दादी के साथ रहकर जो भी सुविधाएं है उसके पास, उसमें वह प्रसन्न रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। आपने देखा होगा कि नमाज जो है वो बिना सर ढके हुए नहीं होती, तो इसलिए हमें टोपी की एक विशिष्ट प्रकार की टोपी, अगर टोपी नहीं है तो रुमाल भी चलता है, पर सिर ढककर ही नमाज अदा किया जाता है। तो हामिद के पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, पर एक पुरानी फटी हुई टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा यानी कि सुनहरा वर्क, जो हम साड़ी, ड्रेस या किसी भी जो हमारी लेडीज की कुर्ती है उसमें हमें देखने मिलता है सुनहरी रंग का वर्क, जो जरदोसी वर्क किया गया होता है उसे गोटा कहते हैं। तो इस टोपी में भी एक सुनहरी रंग का गोटा लगा हुआ था, जो बहुत समय जाने की वजह से वह भी क्या हो गया, काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हामिद को, क्योंकि वो उसके पास जो चीज है वो लड़का उसी में खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, पर हामिद जो है वो तो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता क्या अमीरी क्या गरीबी। पर जो उसकी दादी है वो अपने आप को अभागिनी, यानी कि जिसका भाग्य ही फूटा हुआ हो ऐसी वह एक कोठरी यानी कि एक कमरे में, कोठरी यानी एक स्टोर रूम जैसा छोटा सा रूम, तो वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। वो रो रही है, वो ईद को कोस रही है। क्यों? आज ईद का दिन है, उसके पास घर में दाना नहीं है। वो इसलिए रो रही है क्योंकि घर में ईद जैसा बड़ा त्योहार होने पर भी घर में एक अन्न का दाना नहीं है। पर ईश्वर सबको, हमारे
આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે ભગવાન ઉઠાડે છે બધાને ભૂખ્યા પણ ક્યારેય કોઈને ભૂખ્યા સોડાવતા નથી. તો બીજે દિવસે ઈદને દિવસે શું થશે એ અમીના જાણતી નથી, પણ પેલો જે બાળક છે એને નથી ખબર શું અમીરી શું ગરીબી, એની પાસે જે છે એમાં એ પ્રસન્ન છે અને ઈદનો તહેવાર બહુ જ ઉલ્લાસ અને આનંદ સાથે તે एंजॉय करे छे। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना ईद को कोस रही है क्योंकि ईद जैसे बड़े त्योहार पर, ऐसा क्वेश्चन हो 2 मार्क में कि अमीना ईद को क्यों कोस रही थी, तो अमीना ईद को इसलिए कोस रही थी क्योंकि उसके पास ईद जैसे बड़े त्योहार होने के बाद भी घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है, इसीलिए अमीना रोती हुई ईद को कोस रही है। इस गरीबी के कारण वो मन ही मन में निराशा का अनुभव कर रही है और बोल पड़ती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी यानी कि दुष्ट अनाथ ईद को। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं है यानी कि जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसा अनाथ। निगोड़ी यानी दुष्ट। निगोड़ी यानी दुष्ट। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? घर में पैसे नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, इसलिए अमीना का जो दिल है वह बहुत दुख कर रहा था। दिल कचोटना यानी दिल में बहुत दुख होना। दिल कचोटना दिल में, हृदय में दुख होना। इस गद्य में, इस कहानी में मुहावरे के कई सारे प्रयोग दिए गए हैं। दिल कचोटना यानी कि दिल में दुख होना और हैजे की भेंट होना यानी कि एक प्रकार की बीमारी, कोलेरा नामक बीमारी से मर जाना। तो सभी बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ ईद के लिए जा रहे हैं, पर हमारा जो बच्चा है हामिद, उसकी तो क्या माँ और क्या बाप। हामिद का तो अमीना के सिवाय कोई नहीं है, और कौन होगा जो उसे वहाँ पर ले जाएगा? उसे कैसे अकेले जाने दे? पर जो दादी है उसका जी नहीं करता कि वो अपने बच्चे को अकेले ईदगाह के मेले में भेजे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? उसकी उसे इतनी बड़ी चिंता है, इतनी चिंता है कि वो 1 मिनट भी अपनी आंखों से उसे दूर करना नहीं चाहती, क्योंकि जो ईदगाह का मेला होता है वहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। तो उस भीड़ में ये छोटा सा बच्चा खो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो उसे खो जाने का डर रहता है। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। अमीना मन ही मन में बोल रही है, नहीं, मैं अपने बच्चे को ईदगाह के मेले में नहीं भेजूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगी? इतना नन्हा बालक 3 किलोमीटर चल के ईदगाह के मेले में कैसे जाएंगे? या ईदगाह जो नमाज पढ़ने की जगह है वहाँ पर वो कैसे पहुँचेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैरों में छाले यानी कि फफोले।
छाले फफोले। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઉઘાડા પગે બળબળતી જમીન ઉપર ચાલીએ અથવા બપોરનો સમય હોય અને તમે ફળિયામાં નીકળો અને ત્યારે જે પગ ગરમ ગરમ ચોંટી જાય તો ત્યારે આપણા પગમાં શું થઈ જાય છે? ઝરેરા જેવું થઈ જાય છે, ભંભોલો પડી જાય છે. તો હિન્દીમાં એને શું કહેવાય? છાલે. છાલે યાની કે ફફોલે. એનો અર્થ થાય છે ફફોલે. તો એ ગરમ ગરમ રેતીમાં આવડું નાનું એવું બાળક કઈ રીતે ચાલીને જશે? તો એના દાદીને ખૂબ ચિંતા થતી હતી. जूते भी तो नहीं है, दादी चिंता करती है कैसे भेजूं इस बच्चे को, एक तो 3 किलोमीटर चल के जाना है, उसके पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बटुआ यानी कि पैसे रखने की थैली। तो हामिद अमीना मन ही मन में बोलती है कि कुल 2 पैसे ही बचे हैं, उसमें से 3 पैसे यानी कि कुछ रुपये हैं, उसमें से 3 पैसे वो हामिद को देगी और 5 पैसे अपने बटुए में रखे हुए, यानी कि बटुआ यानी पैसे रखने की थैली। पैसे रखने की थैली। यही तो बिसात और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। અમીના કહે છે કે ભાઈ મા દીકરાની બેયની જો હેસિયત ગણીએ તો બધુંય થઈને 5 પૈસાની અમારી હેસિયત, બિસાત યાની હેસિયત, બિસાત। હેસિયત જો બંને મા દીકરાની હેસિયત ગણે તો કેટલી? તો કે 5 પૈસાની હેસિયત છે અમારી બે મા દીકરાની। એમાંથી 2 કે 3 આના એણે હામિદને આપ્યા અને એમાંથી 2 આના એણે પોતાના પાકીટ એટલે કે બટુઆમાં રાખેલા છે। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा यानी अब ईश्वर के भरोसे है, क्या होगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उत्सव मना पाएंगे या ना पाएंगे, सब अल्लाह यानी कि ईश्वर के हाथ में है। बेड़ा पार लगाना। संकट से बचाना। संकट से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। छोटा सा बच्चा अपनी दादी को आश्वासन देता है, अम्मा तुम मत डरना, देखना मैं सबसे पहले आऊंगा, दौड़ कर आऊंगा, मेरे पैरों में छाले भी नहीं पड़ेंगे। हामिद गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता था। જ્યારે નાના એવા ગામડામાં ગામને પાદર કોઈ તહેવાર હોય અથવા તો કોઈ મેળો લાગેલો હોય ત્યારે સિટીમાં કેમ એક ફેમિલી જાય છે કે પોતાની કાર અથવા તો સ્કૂટર ઉપર એક ફેમિલી ફરવા નીકળી પડે છે, પણ ગામડામાં એવું નથી હોતું। જ્યારે લોકો મેળામાં જાય ત્યારે બધા સહિયારા ભેગા થઈને જાય છે। તો उसी प्रकार इस गांव में भी जो ईदगाह जाते हैं सब लोग, ईदगाह के मेले में वो साथ जाते हैं, उसमें यह हामिद नाम का बच्चा भी उनके साथ जाता है। तो गर्मी की वजह से धूप बहुत है तो वो दौड़कर कभी आगे निकल जाता,
वो जो सब झुंड में जा रहे थे उनसे आगे निकल जाता और छांव देखकर, पेड़ की छांव देखकर वह बच्चा थोड़ी देर अपने पैरों को विश्राम देने के लिए, जो उसके पैर जल रहे हैं उसलिए वह थोड़ी देर उस छांव में विश्राम करने रुक जाता था और साथ वाले जब तक न आए तब तक वह उनका इंतजार करना था। हामिद के पैरों में जैसे पर लगे हैं, वह कभी थक सकता था? हामिद को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि गरीबी के कारण वो उत्सव नहीं मना पा रहा है। उसे इतना उत्साह है ईद का कि मानो के उसके पैर जो है उसमें पर लगे हैं, वो पक्षी की तरह उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मेले में जाने का उत्साह है, ईदगाह के मेले में जाने का आनंद है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालत है, कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। अगर पहले समझ लेते हैं, बड़ी बड़ी इमारत तो ईदगाह के मार्ग में यानी कि रास्ते में, जब ईदगाह जाते तो रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती है? तो ईदगाह जाने के रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं, अदालत आती है, कॉलेज आती है, कलाघर यानी कि नाटक अथवा थिएटर आता है। आगे चलेंगे थोड़े तो हलवाइयों की यानी कि मिठाई की दुकानें आती है और खूब सजी हुई है। क्यों? क्योंकि ईद है इसलिए। આપણે જોઈએ છીએ કે દિવાળીના સમયમાં મિઠાઈઓની દુકાનો ઉપર ખૂબ રોશની થઈ ગયેલી હોય છે અને લગભગ ઓલમોસ્ટ બધી જ દુકાનો મિઠાઈઓની જે હશે, ફટાકડા અને મિઠાઈની, એ ખૂબ રોશનીથી, લાઇટોથી ઝગમગતી હશે, અલગ અલગ પ્રકારની ડિઝાઇનો હશે। શા માટે? માણસોને આકર્ષવા માટે કે અહીંયા ભાઈ તમે આવો અને મિઠાઈની ખરીદી કરો। તો આ પણ જે હામિદ જાય છે એ ઈદનો સમય છે, તહેવારનો સમય છે, માટે અહીં પણ મિઠાઈની જે દુકાનો છે એ આખી લાઇટોથી શણગારી દીધી છે। वो छोटा सा बच्चा अपने मन में विचार कर रहा है, इतनी सारी मिठाई कौन खाता होगा? क्योंकि सारी जो हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, वो पूरी की पूरी भरी हुई है। एक भी दुकान ऐसी नहीं होगी जहां आपको लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। सहसा रस्ते जे चालवानुं तैयार थया था, नक्की कर्युं हतुं के 3 किलोमीटर चाली अने जवानुं छे। अचानक ज गामनी बहारथी सिटी तरफ चालता शुं देखाणुं? ईदगाह यानी कि नमाज पढ़ने की जगह दिखाई दी। तो वो जगह कैसी है? तो वो जगह जहाँ पर इमली का बड़ा पेड़ है, उस पेड़ की छाया में पक्की फर्श है जो सीमेंट से बनी हुई है। पक्की फर्श सीमेंट से बनी हुई है, उस पर जाजिम बिछाई हुई है। उस पर एक गुजराती में આપણે કહીએ તો પાથરણું, જાजिम એટલે પાથરણું પાથરેલું છે। जाजिम बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पंक्तियां यानी कतार। जो मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं उसका डिसिप्लिन बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि वो ऐसे ही वैसे ही कोई मंदिर में चला गया ऐसे करके निकल गए, ऐसे नहीं होता। वो प्रार्थना एक लंबी सी लंबी हरोल या फिर गुजराती में આપણે કહીએ તો લાંબી આડી અને ઊભી લાઈન, આડી લાઈન અને ઊભી લાઈન, એવી રીતે લાઈનમાં બધા જ લોકો એક સાથે प्रार्थना करवा બેસે છે। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में पीछे न जाने कहाँ तक चली गई, कि इतनी बड़ी लाइन थी, न जाने कहाँ तक चली गई। उतनी एक पंक्ति
पूरी हो गई थी। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता, इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। जो गांव के लोग थे वो वहां पर पहुंच गए और नमाज अदा करने के लिए वो दूसरी पंक्ति में जो आगे बैठे हैं एग्जैक्ट उनके पीछे की लाइन में एकदम व्यवस्थित हरोल में बैठ गए हैं। वहां पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पैसे वाला मुसलमान पहली हरोल में दिखेगा, उसके बाद वो दूसरी, उसके बाद वो तीसरी, ऐसा नहीं है। वो पद नहीं देखता, वो पैसा नहीं देखता। वहां पर तो सब ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। तो वो डिसिप्लिन से पहली हरोल खत्म होने के बाद दूसरी पंक्ति में यानी कि दूसरी हरोल में जो गांव से लोग आए थे वो अपनी अपनी जगह देखकर बैठ गए, खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा यानी कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा। आपने देखा होगा कि दो पैर ऐसे नीचे रखकर वज्रासन में जैसे हम बैठते हैं वैसे रखकर, दो हाथ ऐसे रखकर ईश्वर की इबादत करते हैं। सिजदा यानी कि सबका सर एक ही साथ झुकता है, एक ही साथ उठता है, एक ही साथ वो प्रार्थना करते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वहां पर देखने को मिलती है। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, न कोई आगे पीछे बैठा है, न किसी ने लाइन तोड़ी है। हर एक व्यक्ति हर एक पंक्ति में डिसिप्लिन से बैठा हुआ है। और सिजदे में सर झुकना यानी कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठना या खड़े होना। तो मुहावरा सिजदा यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा यानी कि अपने हाव भाव। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। भातृभाव यानी कि एक दूसरे के प्रति भाई जैसा आचरण, जो हमारे सगे भाई होते हैं ऐसा आचरण भातृभाव। तो भाई भाई जैसा एक सूत्र में सब बंधे हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। गले मिलना यानी प्रेम से भेंटना। गले मिलना, प्रेम से भेंटना यानी कि एक दूसरे से सब नमाज खत्म होते ही सब एक दूसरे के गले मिलने लगे और भातृभाव प्रकट करने लगे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा है यानी कि हल्ला बोल, आक्रमण। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है बच्चे एकदम एक्साइटेड होकर वो मिठाइयाँ और दुकानों पर धावा यानी कि हमला बोल देते हैं। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है यानी कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उतने ही उत्साही थे क्योंकि ईद का मेला लगा हुआ। तो सब लोग, ग्रामीण लोग यानी कि गांव के लोग मिठाइयाँ और मेले में चले जाते हैं। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। यह देखो हिंडोला यानी जो झूला होता है, झूला, हिंडोला यानी झूला। एक पैसे में, सिर्फ एक पैसे जैसी छोटी रकम में वो हिंडोले का मजा ले सकते थे। तो आज तक हम यहाँ तक रखते हैं। साथ में हमने 2 पेज यानी कि पेज नंबर 9 तक, 8 और 9 2 पेजों का अपरिचित शब्द और मुहावरे और उनमें आए 2-3 क्वेश्चन का भी हमने वर्णन किया था। जैसे कि
हामिद कहाँ जा रहा था? तो हामिद ईदगाह के मेले में जा रहा था। अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? क्योंकि घर में खाना नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए वो अमीना जो है वो ईद को कोस रही थी। मुहावरे हैजे की भेंट होना, दिल का चोटना, बेड़ा पार लगना और गले मिलना, और ये अपरिचित शब्द। तो 2 पेज में जितना बोर्ड वर्क लेना था वो लिया है, यह स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखना होगा। इसके अलावा जो नया कुछ है, जो बाकी का हिस्सा है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए जय भारत।